यस, एग्रीगेट डिमांड से स्टार्ट किया था, ठीक है। एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर रहा हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं अपन, ठीक है। यस, एग्रीगेट डिमांड में देखा था हमने, एग्रीगेट डिमांड में क्या क्या चीजें इंक्लूड करोगे सर? कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट। क्लियर? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हमने डिटेल में देखा था फिर कि सर जीरो इनकम पे भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होंगे। क्लियर? अरे खाएगा पिएगा तो है ना इंसान, मतलब इस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को जो जीरो इनकम पे हुए उसे हमको क्या बोलेंगे? ऑटोनोमस कंजम्पशन, मतलब सी बार। क्लियर? अब जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी क्या होंगे? इंक्रीज होंगे विद द कांस्टेंट रेट। ये देखो आपको 70 क्या किया है? कांस्टेंट रेट से इंक्रीज किया हुआ है, ध्यान रखना है चीज। अब डायग्राम बनाया था हमने, देखा था कि सर जीरो इनकम पे भी क्या होंगे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होंगे, यहाँ पर 60, मतलब इस पूरे पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? सी बार। और फिर बिल्कुल ही लाइनर टाइप, बिल्कुल स्ट्रेट क्या बनेगा आपका? सी कर्व बनेगा। बोलो बात समझ आ गई? अरे ठीक है। उसके बाद देखना इन्वेस्टमेंट की बात। अब इन्वेस्टमेंट टू टाइप्स के होते हैं, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जो फर्म्स एंड प्रोड्यूसर्स करते हैं, बिजनेसमैन करते हैं, जिनकी इनकम बढ़ती है तो वो क्या करते हैं? ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। क्लियर? इनकम कम होती है तो इन्वेस्टमेंट भी कम करता है। इसमें मैंने आपको एक टॉपिक भी समझाया था, ये सब कुछ डिपेंड करता है लोन पे, लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अगर लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे? वो लोग कम करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगी तो इन्वेस्टमेंट क्या होंगे? ज्यादा होंगे। अरे समझे मेरी बात? अरे लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगी तो लोन कम लेंगे। अभी लोन कम लेंगे मतलब इनकम कम हुई, इनकम कम हुई तो इन्वेस्टमेंट भी क्या होंगे? कम होंगे। समझे? रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, लोन ज्यादा सेंक्शन हुआ, लोन ज्यादा मिलेगा तो इन्वेस्टमेंट भी क्या करेंगे? मतलब सर फर्म और फर्म्स और प्रोड्यूसर्स की इनकम बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होंगे, इनकम कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होंगे। कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन, इसलिए कर्व कैसा बनेगा? बिल्कुल अपवर्ड। दिखा आपको? फिर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट समझाया था, ये गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, या गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट जो इनकम इंक्रीज या डिक्रीज होने पे या इनकम के चेंज होने पे बिल्कुल भी चेंज नहीं होते हैं। क्या होते हैं? हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। और बिल्कुल भी कैसा बनेगा इसका कर्व? पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब किन्स के अकॉर्डिंग सर जो एग्रीगेट डिमांड का सी है वो तो लेना ही है, प्लस जो इन्वेस्टमेंट है वो कौन सा लोगे आप? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। किन्स के अकॉर्डिंग कौन सा आपको इन्वेस्टमेंट कंसिडर करना है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। आगे बात समझ। अब देखो हमने एग्रीगेट डिमांड के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट किया, जीरो इनकम पे भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हुए और कांस्टेंट रेट से इंक्रीज किए। फिर इन्वेस्टमेंट, अब कोशिश यही रखना इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका जो सी बार है ना वो ही रखो। आप चाहो तो 40 40 40 ले सकते हो, 50 50 भी ले सकते हो, लेकिन कोशिश यही करना कि सी बार जो है उतना ही क्या रखो, आप इन्वेस्टमेंट भी रखो। उसका रीजन आपको आगे समझ आएगा जब हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। क्लियर? अब इन्वेस्टमेंट क्या है? सब कांस्टेंट है, 60 60। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? सी प्लस आई। अभी सी प्लस आई किया तो क्या हुआ? 120 190 इस तरीके से आया, और ये भी क्या हो रही है? कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है। अब इसका डायग्राम हमने बनाया, देखो ये जीरो इनकम पे 60 रुपीज जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं ये क्या हो जाएंगे? सी बार। उसके बाद सी क्या होगा? कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होगा। ये रहा सी आपका, ये वाला क्या है? सी। इन्वेस्टमेंट कौन से लेने हैं? ऑटोनोमस, जो जीरो इनकम पे भी क्या होंगे? खर्चे होंगे, इंक्रीज होने पे भी क्या होंगे? इन्वेस्टमेंट सेम होंगे। क्लियर? अब इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या आ गया आपका? एग्रीगेट डिमांड का कर्व। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही क्या होगा आपका? इन्वेस्टमेंट। ये पढ़ा था अभी तक। फिर एग्रीगेट सप्लाई के कॉन्सेप्ट को समझा। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब भी क्या हुआ सर? नेशनल इनकम, बराबर ना? मतलब सर इनकम एस इज इक्वल टू वॉट? वाई। अरे क्लियर ना? और वाई क्या होती है आपकी? सी प्लस एस। बताया था कल कि अगर किसी पर्सन ने 100 रुपये कमाए तो उसमें से क्या किया? 80 रुपये खर्चा तो 20 रुपये सेव किया। मतलब सर वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। अरे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वही जो अभी पुराना पढ़ा अपन ने, बिल्कुल सेम रखना है। जैसा जीरो इनकम पे भी क्या होगी? आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होंगे, मतलब सी बार ऑटोनोमस कंजम्पशन। फिर जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी ऑटोनोमस सॉरी
जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होंगे, बट विद द कांस्टेंट रेट। सेम टू सेम सी यहाँ पर भी। सिर्फ क्या पढ़ना है हमको, सेविंग के बारे में। अरे समझे मेरी बात। तो सेविंग देखते हैं। अब कितने जनों को क्या लगता था कि सर जीरो इनकम पे भी सेविंग क्या होगी, जीरो ही होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। क्या होगा, डिस सेविंग्स होगी। अरे जो कंजम्पशन करोगे वो कहाँ से आएगा, पास्ट सेविंग से यूज होगा ना। तो हमने फॉर्मूले से प्रूव भी किया था, देखो y इज इक्वल टू सी प्लस एस। अब जीरो इनकम पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अगर 60 हुआ है, तो एस कितना जाए, सेविंग कितना जाए, -60। मतलब एक चीज क्लियर है कि जीरो इनकम पे जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो रहा है, उतना का उतना नेगेटिव पार्ट क्या होगा, डिस सेविंग। अरे क्लियर। देखो एक डायग्राम से हमने समझा था इसको। जीरो इनकम पे भी डिस सेविंग्स होगी कितनी, 60। मतलब सर सेविंग्स कितनी होगी, -60। अब इनकम इंक्रीज होगी, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर सेविंग कितनी हो जाएगी, अब जीरो। क्लियर। फिर जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी सेविंग क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, बट किस रेट से, कांस्टेंट रेट से। उसका रीजन समझाया था, क्योंकि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किस रेट से बढ़ रहा था, कांस्टेंट रेट से, तो सेविंग भी क्या होगी, कांस्टेंट रेट से ही। अरे दोनों एक ही तो पार्ट है। अरे समझे कुछ, यस। फिर आगे देखा हमने, और ये प्रूव किया फॉर्मूला मैथमेटिकली, कि सर माइनस सी बार क्या होता है, नेगेटिव ऑटोनोमस कंजम्पशन। वन माइनस बी क्या होता है, स्लोप ऑफ सेविंग कर्व। एंड वाई क्या होता है, इनकम। यहाँ तक समझ आया आपको। आज आगे देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आगे मुद्दा देखना। अरे कोई तकलीफ है क्या। अब एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई दोनों की बात एक साथ करते हैं अपन, ठीक है ना। चलो इधर देखना, यहाँ लिख रहा हूँ एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला, मतलब सी प्लस आई। अरे बराबर। एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला, सर सी प्लस एस। अभी एक मुद्दा और देख लो एक बार। यहाँ लिख रहा हूँ इनकम, ठीक है। यहाँ देखेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट सप्लाई का एक डायग्राम बना के देख लेते हैं, ठीक है ना, ताकि ये काम कंप्लीट हो, फिर दोनों को कंबाइन करके देखेंगे, ठीक। फिर यहाँ लिख रहा हूँ सेविंग्स, और यहाँ टोटल लिख रहा हूँ एग्रीगेट सप्लाई, मतलब सर सी प्लस एस। आ रहा है समझ। अब देखो जीरो इनकम पे भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था क्या, एक बार आओ पुराना देखो। यस सर ये रहा, कितना है, 60। अरे हुआ था, ये देखो ना आप, जीरो इनकम पे भी हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हुआ था 60। फिर 130, फिर 200। मतलब जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी क्या होगा, कांस्टेंट रेट से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होंगे। तो यहाँ देखना और समझना। जीरो इनकम पे भी हमें क्या करना है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिखाना है। ये मान लो कितने हैं, 60। अरे क्लियर। अब ये जो 60 कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हुए हैं, अरे खर्चा हुआ है, ये कहाँ से हुआ होगा, सेविंग से ही। सेविंग क्या हो जाएगी, सेम टू सेम अमाउंट से नेगेटिव, -60। अरे क्लियर, जैसे आप क्या बोलते हो, डिस सेविंग्स। आगे समझ आता। अभी इनकम इंक्रीज हुई, मान लो ये कितनी हुई, 100। 100 इनकम पे मान लो कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितने हो गए, 100, ठीक। अभी इनकम और इंक्रीज की 200 की। अब कितना गैप आएगा बताओ, कितना आएगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बोलो। हाँ 140 आएगा, कितना आएगा, 140। देखो ना डिफरेंस कितना है, 40 का। कांस्टेंट रेट से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ाना है, यहाँ कितना आएगा, 140। 300 इनकम पे अब कितना होगा, 180। अरे याद आया कुछ, यस। 400 पे कितना होगा, 220। और सर 500 पे कितना होगा, 260। क्लियर। अब देखो सेविंग की बात, ठीक है। इनकम, अभी आपने मैथमेटिकली लिखा था, इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस। अब आपकी इनकम कितनी, 100, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कितने, 100, प्लस सेविंग, तो सेविंग कितनी आएगी, कितनी आएगी सेविंग बताओ। नहीं समझे आप, वापस से बोलूं। देखो y इज इक्वल टू वॉट, सर सी प्लस एस।
अरे मतलब इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब यहाँ पर इनकम कितनी है आपकी 100, एक्सपेंडिचर कितने हैं 100 प्लस सेविंग, तो सेविंग कितनी हो जाएगी 100 माइनस 100 0। अरे आएगा समझ? मतलब सर अगर y में से अब मैं c माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगी मेरी सेविंग ना। अरे बराबर, मतलब सर सेविंग को ऐसे लिख सकता हूँ क्या y माइनस सी। हाँ, अब बताओ 200 पे 200 इनकम पे 140 खर्चा कर दिया तो बचा कितना। अरे 200 रुपया था आपके पास, 140 आपने खर्च कर दिया, कितने बचा 60। 300 रुपीज थे, 180 आपने एक्सपेंसेस कर लिया, अरे खर्चा कर दिया, कितने बचे 120। फिर कितना बचा 180। अभी 500 में से 260 गए, कितने बचेंगे फिर 240। अभी देखा आपने कि सर अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है तो सेविंग भी किस रेट से बढ़ रही है कांस्टेंट रेट से। अरे देखो ना, ये 60, ये 60, 60। अरे आया क्या समझ आता? हाँ, अब बात करते हैं एग्रीगेट सप्लाई की। एग्रीगेट सप्लाई को क्या बोलते हैं सी प्लस आई, अरे सॉरी सी प्लस एस, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स। करो ऐड करो, 60 माइनस 60 कितना आ जाएगा 0। फिर कितना होगा 100, फिर कितना होगा 200, फिर कितना होगा 300, 400 और 500। और यही बात हमने स्टार्टिंग में भी बोली थी कि सर एग्रीगेट सप्लाई इज नथिंग व्हाट सर इनकम। लिखा था आपने? अरे ये लिखा है ना, एएस इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय नेशनल इनकम, मतलब एएस इज व्हाट वाई। ये देखो ना, ऐसे ही नहीं आया ये, सेम टू सेम। एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है इनकम ही होती है, जितनी आपकी इनकम है ना उतनी की उतनी आपकी एग्रीगेट सप्लाई आ गई। समझा आप? तो इसको एक डायग्राम से अपन शो करते हैं कैसे बनेगा, समझना अब अच्छे से। अब यहाँ लिख रहा हूँ सी, अरे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का डायग्राम, सेविंग का डायग्राम और इनकम का डायग्राम। अरे समझे मेरी बात? तीनों एक साथ समझेंगे अपन। इनकम नहीं, यहाँ पे मैं कर देता हूँ एग्रीगेट सप्लाई डायरेक्ट, एक ही बात है। नहीं समझो मेरी बात? एग्रीगेट सप्लाई है क्या इनकम ही तो है, ठीक है ओके। अब ये जीरो इनकम है यहाँ पर इनकम। अभी एक बार सी का देखते हैं, जीरो इनकम पे भी सी होगा क्या? हाँ सर। कितना था? ये मान लो 60 था, ये 60, ये 60 रुपीज। मतलब सर ये वाला पोर्शन क्या हो जाए सी बार, और जितना का जितना सर सी हो रहा है उतना का उतना क्या होगा सर नेगेटिव एस आएगा। अरे डिस सेविंग, नेगेटिव सी बार बोलते हैं उसको, ये पोर्शन। एक मिनट, थोड़ा गड़बड़ बन गया। अभी इतना का इतना पोर्शन, ये 60 माइनस 60 वाला पोर्शन, इसको हम क्या बोलेंगे माइनस सी बार, मतलब नेगेटिव ऑटोनोमस कंजम्पशन। और इसी को हम क्या बोलते हैं डिस सेविंग्स। मतलब सर सेविंग कर्व जो स्टार्ट होगा वो कहाँ से होगा -60 से। आगे बात यहाँ तक समझ। अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देखना सी का। सर सी स्टार्ट किया हमने 60 से है, अब कंटिन्यूअसली इनकम के साथ क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पर इनकम देखो, इनकम अगर बढ़ रही है ये वाला पॉइंट, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होंगे बढ़ेंगे। किस रेट से सर कांस्टेंट रेट से। डन है यहाँ तक? कोई भी डाउट है किसी को? ठीक है, अब बात करते हैं अपन एस की सेविंग की। ठीक है, सेविंग को समझना। सर जीरो इनकम पे भी सेविंग थी क्या? यस सर, -60। ठीक, अब सर 100 इनकम पे एक पॉइंट पे सेविंग क्या हो गई 0। मतलब एक इनकम पॉइंट पे सेविंग कितनी हो जाएगी 0। यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये वाला पॉइंट, इस इनकम पे देखो सेविंग कितनी है 0। बराबर, अब क्या हो रही है कांस्टेंट रेट से सेविंग भी बढ़ेगी इनकम के अकॉर्डिंग। क्लियर?
बिल्कुल इस तरीके से। अब ध्यान रखना, कितने महान लोग क्या करते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को कट करते हुए सेविंग कब निकाल लेते हैं। कभी भी खर्चे से ज्यादा सेविंग क्रॉस करेगी क्या उसका, अरे बैलेंस चलती है ना, समझ रही बात, क्रॉस मत कर देना कहीं, ठीक है, यहीं तक। ये हो गया सेविंग का। अब देखना आपको एएस मतलब एग्रीगेट सप्लाई मतलब इनकम, इनकम का कर्व देखते हैं। ये कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से। कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से। अरे समझे मेरी बात, यहाँ से, यहाँ से स्टार्ट होगा, कुछ इस तरीके से बनेगा स्ट्रेट एकदम। ये आपका एग्रीगेट सप्लाई मतलब सर इनकम, मतलब सर सी प्लस एस, दोनों को जोड़ के बना दिया। अब एक खूबसूरती देखना यहाँ पर, एक पॉइंट ऐसा आएगा ना सर, ये वाला, जहां पर इनकम कंजम्पशन को इंटरसेक्ट करेगी। और मतलब सर इनकम कर्व आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर्व को कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। बराबर दिख रहा है ना ये वाला पॉइंट, मतलब सर इस पॉइंट पे y इज इक्वल टू सी। हाँ, अरे y इज इक्वल टू सी बोला ना, देखो दिखाता हूँ यहाँ पर, ये एस मतलब ये y और ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अभी ये पॉइंट देखना, एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर इनकम कर्व क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा किसको, सी को। देखो आप लोग, ये आपका ये वाला पॉइंट दिख रहा है, दिखा क्या, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया ना 100 पे। एक और चीज जो समझने लायक है यहाँ पर, कि जिस पॉइंट पे एक प्रॉपर्टी सुन के तो आपको मन खुश हो जाए, मतलब ये वाली था कि सर जिस पॉइंट पे इनकम कंजम्पशन को इंटरसेक्ट करती है, बराबर, उस पॉइंट पे आपकी जो सेविंग है वो कितनी होती है, जीरो होती है। सेविंग कितनी होगी उस पॉइंट पे, जीरो होगी। देखो ना, दिख गया क्या आपको, हाँ, अरे आया क्या समझ कुछ, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट को, जहां पर सेविंग जीरो हो या फिर जहां पर इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन हो, उन दोनों पॉइंट को बोला जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। आई होप कि आपको ये डायग्राम पूरा समझ आया होगा कि आखिर हमने क्या किया, क्लियर ना। एक बार ये आप लोग लिख लो या फोटो खींच लो, फिर अपन आगे देखते हैं। यहाँ से, यहाँ से लिखो, समझे कुछ, अब समझना। मतलब सर ये जो इनकम का कर्व होगा ना, वो हमेशा 45 डिग्री के हिसाब से होगा। कितना, 45 डिग्री के हिसाब से, ठीक है। देखो इधर अब एक कॉन्सेप्ट और आता है, अभी बता आपको एग्रीगेट, सॉरी, अभी बता आपको कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए आपको दो चीजें देखनी है सिर्फ। कौन कौन सी, सर जहां पर इनकम कंजम्पशन के बराबर हो, और जहाँ इनकम कंजम्पशन के बराबर होगी वहां पे हाथ में कुछ बचेगा क्या, नहीं, मतलब जहां पर सेविंग जीरो, वो क्या होगा आपका ब्रेक इवन पॉइंट। तो देखो, सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड की बात करता हूँ। एग्रीगेट डिमांड कहाँ गया, ये रहा। यहाँ पर बताओ ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, ये सर 200, ये क्या हो जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। देखो ना यहाँ पर y इज इक्वल टू सी है। अरे समझे क्या मेरी बात, ये क्या हो जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। फिर यहाँ देखो, जब हमने एग्रीगेट डिमांड का एक साथ कर्व बनाया था, नहीं बनाया क्या, ये रहा, यहाँ पर C और Y कहाँ बराबर हो रहे, कहाँ इक्वल हो रहा है सर 200 पे, और इस जगह पर सेविंग क्या होगी फिर जीरो होगी।
अभी ये तो एग्रीगेट डिमांड वाला है, इसलिए इसलिए यहाँ पर y इज इक्वल टू सी देखें केवल, और ये पॉइंट क्या होगा आपका, ब्रेक इवन पॉइंट। बोला आएगा समझ। फिर थोड़ा सा आगे गए, एग्रीगेट सप्लाई पे आए। यहाँ पर हमने देखा इनकम और सेविंग। देखो जहाँ पर सेविंग क्या हो, जीरो, ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, ब्रेक इवन पॉइंट। फिर थोड़ा और आगे देखा हमने, तो यहाँ पर 100 क्या हो जाएगा आपका, ब्रेक इवन पॉइंट, और जीरो क्या हो जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ तक की कहानी समझ आई आपका, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है, वो है डेरिवेशन। हाँ, डेरिवेशन ऑफ सेविंग्स, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। कैसा, सेविंग कर्व जो है वो बनाना है आपको, वो डिराइव करना है कंजम्पशन कर्व के हिसाब से। तो देखो कैसे बनेगा, एक बार लास्ट कॉन्सेप्ट है ये समझ लो, फिर आपका जो पुराना बाकी रहना है जिसका भी, मैं आपको शॉर्ट में एक बार समझा दूंगा। ठीक है, देखो इधर कि सर सेविंग कर्व कंजम्पशन कर्व के बेसिस पे कैसे बनेगा, मतलब कैसे डिराइव करेगा, मतलब कंजम्पशन कर्व के हिसाब से आपको क्या बनाना है, सेविंग का। देखो इधर एक बार, यहाँ बात कर रहा हूँ मैं केवल, यहाँ इनकम और ये आपका कंजम्पशन कर्व, ठीक है, और इनकम का, इसका जस्ट नीचे बना रहा हूँ मैं, एक सेकेंड, जस्ट नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ सेविंग का। ठीक है, सेविंग कब नेगेटिव से चालू होता है, अरे बराबर। अब देखना इधर कि सर जीरो इनकम पे भी हमने पढ़ा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होंगे क्या, अरे होंगे ना, कितने थे सर, 60, ये 60। अब इसे क्या बोलेंगे, सी बार। अभी सर ये जितना पॉइंट होता है उतना का उतना डिस सेविंग, मतलब नेगेटिव सी बार, अरे नेगेटिव सी बार ना, जैसे आप क्या बोलते हो ऑटोनोमस कंजम्पशन। मतलब सर ये तय हो गया कि सर सेविंग कर्व जो है वो स्टार्ट कहाँ से हो, यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से होगा सर, ये श्योर हो गया। ठीक, अभी हमें ये देखना है सर कि सेविंग कर्व जो है वो बनेगा कैसे। सर वो ऐसा बनेगा, सर वो ऐसा बनेगा, सर वो ऐसा बनेगा, या ऐसा बनेगा, हमें पता है सर, जाएगा ऊपर ही। ठीक है, इनकम के साथ साथ सेविंग कर्व बढ़ता है, वो भी कांस्टेंट, हमने सारे कांस्टेंट पढ़ा है। पर सर किस शेप में बढ़ेगा, अरे वो बिल्कुल ही फ्लैटर बनेगा, फ्लैटर से थोड़ा ऊपर बनेगा, अरे आखिर किस टाइप से बनेगा सर, वो हमें समझना है। अरे कॉन्सेप्ट समझ आया कि आखिर पढ़ने क्या वाला है। इसे हम क्या बोलते हैं, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। तो ये आखिर जो बढ़ेगा ना, ये जो ड्रॉ होगा सेविंग कर्व, वो किस बेसिस पे होगा, हम बनाएंगे उसको कंजम्पशन कर्व के हिसाब से। समझे क्या आप, देखो कैसे बनेगा। देखना इधर, अब एक बार कंजम्पशन कर्व देखना कैसा है। सर इनकम बढ़ी, उसके साथ साथ इंक्रीज हुआ कांस्टेंट रेट से, डन सर, आगे बात समझ। फिर हमने देखा कि सर इनकम जो है, इनकम कर्व वो 45 डिग्री के हिसाब से बढ़ती है, बराबर, ये वाया, और एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती किसको, कंजम्पशन को, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, अरे बराबर। अब सर जिस पॉइंट पे हमने पढ़ा अभी कि सर इनकम कंजम्पशन को इंटरसेक्ट करेगी, उस पॉइंट पे सेविंग कितनी होगी सर, तो सर ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, यहाँ पर सेविंग क्या होगी, जीरो। मतलब हमें सेविंग कर्व का दूसरा पॉइंट मिल गया, और हमें पता है कि सेविंग कर्व बिल्कुल लाइनर बनता है, बिल्कुल स्ट्रेट। सेकंड पॉइंट से फिर आगे लेते जाना, ये आएगा आपका सेविंग कर्व, आगे समझ।
इसे बोलते हैं सेविंग कर्व डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। ठीक है, एक बार फोटो ले लो इसका भी और इस कॉन्सेप्ट को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, बाकी देखेंगे कल।